हिस्सान इब्न साबित ये बारगाह मुस्तफ़ा के शायर, बारगाह मुस्तफ़ा के शायर है। आपको पता है इनका कलाम बड़ा कमाल का कलाम था। सरकार इनका खुद कलाम सुनते थे। सरकार खुद बिठा के कहते हिसान सुनाओ, हिसान मेरी नात सुनाओ। फिर सरकार इनाम भी अता फरमाते थे। हज़रत हिसान बिन साबित बारगाह मुस्तफ़ा की, जिस तरह बड़े बड़े जो लोग होते हैं ना, उनके साथ जहां दूसरे इल्म रखने वाले होते हैं वहां कादिर और कलाम शायर भी होते हैं, और उस रियासत का वो सेहरा होते हैं। अच्छे अच्छे अकबर था ना, अकबर जलालुद्दीन अकबर, इसकी राजधानी में इसके साथ इसके जो 9 रत्न हैं, उन 9 रत्नों में तानसेन भी था। क्या नाम है उसका? तानसेन। वो फन्ने मौसीकी का बादशाह था, फन्ने मौसीकी का बादशाह था। वो फन जानता था, राग और रागनी में उसको कमाल हासिल था। जिस तरह अपने अपने फन में लोग माहिर होते हैं, कोई इंजीनियर होता है, कोई साइंटिस्ट होता है, ये अपने अपने हुकूमतों के अंदर ऐसे ऐसे लोग वो रखते हैं, उनकी मजबूरी होती है। सुल्तान महमूद गजनवी के दरबार का एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट जिसका नाम अल बैरूनी था, अबू रेहान अल बैरूनी, ये उसकी बारगाह, वो सुल्तान को बताता था। वो इल्म नजूम का माहिर था, इल्म रुजूम का, इल्म कियाफा का, इल्म। और ये बात भी ज़हन में रहे, आपको आपकी दिलचस्पी के लिए बताता चलूं, ये अल्लाह ने उनको कमाल अता फरमाई, ये उनकी बाकायदा तौर के बटन भाई इस शख्स को यहां रखना, उसके मनसब के मुताबिक उसको। तो बारगाह मुस्तफ़ा का भी एक शायर था, कमाल का शायर था। कहे सुभान अल्लाह। असल में मेरा गला बहुत ज्यादा खुश्क है, चपका हुआ है। मैं कहता हूँ साथ साथ आप सुभान अल्लाह कहते रहेंगे तो थोड़ी सी मैं भी आपकी सरकार की तारीफ सुनाऊंगा। कहे सुभान अल्लाह। दरूद शरीफ भी पढ़े, सलातो व सलाम अलैका या रसूल। अहबाब ज़ी वकार, सरकार की बारगाह के शायर हजरत हिस्सान, हजरत सासा फरमाते हैं, ये कबीला है जब वफूद आना शुरू हुए ना, दूर दराज से वफद आते सरकार की बारगाह में, तो इनका वफद 40 आदमियों पे मुश्तमिल आया। तो सरकार की बारगाह में उन्होंने कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पहले तो हम बात करेंगे कि हम लोग, हमारा कबीला अरब में शायरी के लिहाज से टॉप 1 पे है। पहले तो हमारे शायरों का कोई मुकाबला करके दिखाए ना, कि हम जो शायरी करते हैं उसका मुकाबला हो। सरकार ने फरमाया अच्छा। उन्होंने अपना एक शायर खड़ा किया जो चुन के लाए, भाई इस हमारे शायर जैसा कोई शेर नहीं कह सकता। वो बड़ा तरहदार आवाजदार शायर था। उसने शेर कहना शुरू कर दिए। अब कबीले वाले लोगों ने दाद दी, भाई बड़ा जबरदस्त शायर है। साहबा फरमाते हम भी देख रहे थे, पर कलाम का वो शेर कह रहा, कमाल का अल्लाह ने उसको ज़ौक भी दिया था, अल्फाज के चुनाव का सलीका भी दिया था। जब वो शेर कहते 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 थक गया, तो सब कबीले वालों ने कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब हमारे शायर के मुकाबले में कोई शायर पेश करे। हमारे जो शायर है ना, इसके मुकाबले का कोई शायर पेश करे। कुर्बान मेरे मुस्तफ़ा करीम ने कहा, हिसान इसकी बात का जवाब दो। यह है हिसान बिन साबित, हिसान इब्न साबित। हिसान खड़े हुए, उन्होंने सरकार की विलादत का एक कलाम कहा है। उस कलाम के ऊपर कई किताबें लिखी जा सकती है। वो फरमाते हैं, वह अहसन मिन का लम तरकत आईनी, वह अहसन मिन का लम तरकत। या रसूलल्लाह, मेरी निगाह ने आप जैसा हसीन देखा ही नहीं है। लम ये नहीं है कि अब नहीं देखा, फरमाया पहले जमानों में आज तक या रसूलल्लाह तेरे जिया पैदा ही नहीं होया। ये हुस्न नहीं, अहसन, वो अहसन मिन का लम तरा कत
कत्तु ऐनी, मेरी निगाहों ने या रसूलल्लाह आप जैसा हंसी देखा ही नहीं है। और इससे अगला जुमला सुने, ये मिलाद की है। फरमाया व अजमल मिन का लम तले दिन ने सा, या रसूलल्लाह आप जैसा हंसी किसी मां ने जना ही नहीं है। व अजमल, जिस तरह अहसन यह व अजमल मिन का लम ताले दिन ने सा, ताले इसी से मिलाद है। ताले दिन ने साऊ खुलिकता मुबर्रअम मिन कुल्ले ऐब, या रसूलल्लाह आपका खुल्क, आपका इखलाक, आपकी तखलीक, खुलिकता मुबर्रअम, आपको अल्लाह ने बेऐब पैदा फरमाया है। और अब सुनना अहबाब इसी वकार, इसमें हजरत हिसान बिन साबित ने हकीकत है इस शायर की अजमत को फरमाते हैं व अजमल मिन का लम तल दिन निसाओ खुलिकता मुबर्रअम मिन कुल्li ऐब। अब ये जुमला से फरमाया का अन्ना का कद खुलिकता कमा तशाऊ, या रसूलल्लाह कायनात को रब ने अपनी मर्जी से बनाया, आपको आपकी मर्जी से। मुझे ऐसे कहो सुभान अल्लाह। अजमल मिन का लम तल दिन निसाओ, ये वो शायर है। फरमाया ईसान जी या रसूलल्लाह, इसकी बात का जवाब दो। हज़रत ईसान खड़े हो गए और जिस वक्त शेर कहे ना, अब वो कबीले वाले तो बड़े नखरे करके, बड़े नाज करके आए थे, वो तकते रह गए। सरकार ने देखा, देखने के बाद फरमाया सुनाओ। तो एक कबीले का सरदार खड़ा हो, कहने लगे या रसूलल्लाह हमारे शायर ने भी अच्छा कलाम कहा है, लेकिन आपके शायर की तो बात ही कुछ और है। ये उसने इतराफ किया। हजरत सासा उसमें आए, हजरत सासा का अक्सर वाक़या सुनाता हूँ। हजरत सासा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये फरमाते हैं मैं भी उस खड़े हो गए 40 आदमी में। हजरत सासा साद ऐन साद हा सासा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, या रसूलल्लाह मैं एक बात करना चाहता हूँ जी। या रसूलल्लाह मैं अपने इलाके के अंदर अच्छा खासा खाते पीते घराने से ताल्लुक रखता हूँ। मैं एक दफा मेरी 2 ऊँटनियां गुम हो गई, मेरी 2 ऊँटनियां गुम हो गई। और ये ऊँट वाले हों जो जिस चोरों को चोरों का पता होता है, नशाइयों को नशाई का पता होता है। तो गल समझ आ रही है ना? वो आम आदमी नशा लेने लगे सारा दिन फिरता लगे, उन्हें पता ही नहीं चलेगा यार इथों लभदा भी है या नहीं। बात नशे वाले कितों लभे यार जो जाके, लेकिन जो नशई होता है उससे पता होता है कहां ये चीज मिलेगी। समझ आ रही है मेरी बात? नशई को नशे का, चोर वाले को चोरी जहां हुई हो, जो चोर होता है उसको पता होगा फलाने चोरी की है। अब कभी किसी चोरी हुई ना, कहां डाका पड़ा, उसको है फलाने का काम होने, फलां जगह तो हुई है ना, एंजॉय ऐसी न ठीक हो फलाने का काम है। मैंने उन लोगों को भी देखा है जो पैर को पहचानते थे, उन्हें पेरड़ी कहते थे हमारी सरायकी में। वो चोरी करके जाते, उनके पाँव वो ढांप पे रख देते, वो पैर देखने वाला देखता कहते था ये फलां चोर है। इतनी उनको जानवरों के पैर तक पहचानते थे, हर एक की अपनी अपनी पहचान। हज़रत सासा खड़े होकर कहते या रसूलल्लाह मेरी ऊँटनियां गुम हो गई, मुझे पता था कहाँ हूं। आंधी थी, तूफान था, मैंने ऊँट पे बैठा ऊँट को दौड़ाया। मुझे पता था चूंकि मेरी बहुत सारी ऊँटों के बहुत ज्यादा तादाद में थे, मुझे पता था फलां घाटी में। आखिर मैं जिस जगह पे पहुंचा मेरा गुमान था, मुझे वही ऊँटनियां मिल गई। वो ऊँटनियां यानी सहरा में, डेजर्ट में, रेत के चोलिस्तान के अंदर रेत के टीलों में, मुझे पता था। खैर मैंने देखी, मुझे पहचान के मैं वहां वो दोनों ऊँटनियां के निकला। मुझे भूख भी लगी, प्यास भी लगी। मुझे दूर खैमे में बत्ती जलती नजर आई। मैं खैमे के करीब गया, ऊँट को बिठाया, उस बंदे ने देख लिया ये मुसाफिर है, और मुसाफिर मुसाफिरों का ख्याल करते हैं। आपको अक्सर समझाता हूं कि मुसाफिर देखे तो उसको रास्ता भी बताया करें, पानी भी पूछा करें। अच्छे लोगों का, अच्छे खानदान का ये वतीरा होता है। तो उस आदमी ने झोंपड़ी के अंदर बैठा था, दिया जल रहा था, उसने मुझे देखा, उसने कहा इनके लिए कुछ खाने के लिए लाओ। मेरे लिए कुछ सूखा गोश्त वगैरह मेरे लिए लाया गया, पानी लाया गया। तो मैंने खाया, पूछा उसने कैसे, मैंने बातें अभी कर रहे थे। हजरत सासा कहते हैं कि अंदर मुझे बच्चे के रोने की आवाज आई।
सासा कहते हैं बच्चे के रोने की मुझे आवाज आई, जिस तरह को बच्चा रोया हो। बच्चा रोया तो एक औरत आई, उस आदमी ने बड़ा मोटा लंबा हट्टा कट्टा बड़ा मजबूत जुस्से वाला आदमी बैठा, क्या पैदा हुआ है? बेटी पैदा हुई। सुनो मेरे मुस्तफा की आमद के वक्त दोस्तों कैसे कैसे हालात थे। पूछा, वो आदमी ने पूछा झोंपड़े में, क्या पैदा हुआ है? बच्ची पैदा हुई है। उसने कहा इसे जल्दी से उठा के दफना दो, जिंदा दरगोर कर दो, इसको मट्टी में दबा दो। कहने कि मैं खाना खा रहा था, मेरा तो खाना छूट गया। मैंने कहा आपने क्या हुक्म दिया? कहना बेटी बच्ची पैदा हुई है, हम बच्चियों को जिंदा दफना देते हैं। मैंने कहा ऐसा है, वो सामने देखो दो ऊंटनियां बड़ी मजबूत और खूबसूरत, ये दो ऊंटनियां भी ले लो, मेरे पास को नकदी है वो भी ले लो, ये बच्ची मुझे दे दो। दिल से कहो यार सुभान अल्लाह, दरूद शरीफ पढ़े सलात वस्सलाम। सासा फरमाते हैं कि मैंने उससे रिक्वेस्ट की, दो ऊँटनियां, उसने कहा ये तो बड़ा सस्ता सौदा है, तो वैसे भी ले जाता, हम दे देते, हम तो दो ऊँटनियां मिल रही हैं। दो ऊँटनियां भी उसने ले ली, कुछ नकदी थी वो भी। मैंने उस बच्ची को उठाया जो रो रही थी, अभी पैदा हुई थी, मैंने सीने से लगाया, ऊँट पे बैठा, मैं अपने वतन को चला गया। अपने घर पे पहुंचे, कहते या रसूल अल्लाह, ये जिस वक्त ये मुसलमान हुए थे सासा तब सुना रहे, इनके हालात में है बाकी। हजरत सासा कहते या रसूल अल्लाह, ऐसी मैंने 300 बच्चियां जो जिंदा दरगोर होने वाली थी उनके वालिदैन से अडॉप्ट की, लिया उनको, पाला, उनके नाज उठाए, फिर उनकी शादी कर दी मैंने। अल्लाह को सुभान अल्लाह, फिर कहो सुभान अल्लाह। दिल में रहम का मादा पैदा किया। कभी अगर तेरे दिल में किसी के लिए रहम पैदा हो जाए ना, तो देख कोई जानवर भी तकलीफ में है, तुझे तकलीफ हो जाए। देख कोई बच्चा तकलीफ में है, तुझे तकलीफ हो जाए। और गल याद रखना दोस्तों, दरूद शरीफ पढ़ो अल्लाह। चार दिन पहले हरबंसपुरा के करीब एक सकीम है, हजवेरी सकीम। हरबंसपुरा में जाए ना, नहर के किनारे राइट साइड के ऊपर, मैं बैठा वहां तकरीर कर रहा था। मेरे साथ एक मौलाना साहब बैठे थे, वो पहले आके वहां बैठे हुए, मैं आलिम दीन को देखता हूँ, मैंने बुला लिया, अल्लामा साहब इधर आ जाए। अल्लामा साहब आके मेरे साथ बैठे। ये 4 दिन पहले की बात बता रहा था, बिल्कुल सेहतमंद आदमी था। अभी मैं उनका जनाजा पढ़ के आ रहा, अभी 10 बजे उनका सलामतपुरे वाले कब्रिस्तान में जनाजा था। 4 दिन पहले मेरे साथ ऐसे बैठे थे, मैं आज उनकी वो तस्वीरें बनाई, बच्चे मैं देख रहा था यार, कहने लगे बस अस्पताल तक लेके गए हैं, फौत हो गया। अल्लाह मसल्लल्लाहु, बेहतरीन आलिम दीन थे, कोई 25 साल से वहाँ मस्जिद की खिदमत कर रहे थे। ये आप सलामतपुर में जाए, सामने वो मस्जिद बना रहे थे, अल्लामा बिलाल कबरी साहब। मौत की तैयारी रखा करो दोस्तों, ये जिसके ऊपर तू नाज करके भागा फिर रहा है ना, एक लम्हा लगता है, झटका लगा वो गया। मैं अभी 2 दिन पहले मेरे साथ हैं, 4 दिन पहले, अभी उनका जनाजा पढ़ के उनको दफना के आ रहे हैं। जिंदगी की हकीकत की तरफ आ रहे, जिंदगी के हकायक को समझ नादा। हजरत साद रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं कि या रसूल अल्लाह, ऐसी 300 बच्चियां जो जिंदा दरगोर की जा रही थी, मैंने बाकायदा उनको उनके वालिदैन से लिया, उनके नाम उठाए, उनको अच्छी तरबियत देकर मैंने उनको शादी उनकी कर दी। कभी कभी ऐसा भी हुआ कि मेरे ऊपर काफी दफा कर्जा भी चढ़ गया, कई दफा ऐसा भी हुआ मैं मकरूज भी हुआ, लेकिन मैं अपने उस वतीरे से तरीके से आका बाज नहीं आया। या रसूल अल्लाह, क्या मुझे अल्लाह कोई अजर अता फरमाएगा? होता है ना इंसान के जीवन, होता है ना। मैं ईमान का पैमाना बता रहा था आपको। अगर कोई देखिए बच्चा भूखा बैठा है तो अपनी रोटी उसको दे देता है,
तेरे सामने कोई बकरी का बच्चा भी बेचैन है तो तू रुक के उसको पानी पिला देता है। तेरे दिल में अगर रहम पैदा होता है, किसी को देख के तरस आ जाता है, तो दोस्तों ये फकीर बता रहा है फिर तेरे अंदर ईमान है। तेरे अंदर अगर रहम का मादा पैदा होता है ना, तू देखता है कि यार ये बूढ़ी औरत खड़ी है, ये भी तो किसी की मां है ना। तो अगर रुक जाता है उसको एहतराम से, किसी को झणकता नहीं है। मैंने अक्सर महबूब फकीर को ना झणकना, अगर नहीं है तो फिर कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन ये उसके ऊपर एतराज या उसको झणकना, परेशान करना, ये ना करना दोस्तों। खामोश हो जाना, पता नहीं कौन किस रूप। अगर तू किसी की बेचैनी को देख के, ये पैमाना आज लेके जाओ दोस्तों, किसी की परेशानी को देख के तुझे परेशानी होती है, किसी की तकलीफ को देख के तुझे तकलीफ होती है, चाहे वो जानवर ही क्यों ना हो, चाहे वो सरकार तशरीफ लाए अपने कमरे में, सरकार की चादर बिछी हुई थी, नादानो सुनो, ऐसे सरकार की चादर मुबारक बिछी हुई थी, सरकार ने देखा ऊपर बिल्ली बैठी है, तो पढ़ो यार सुभान अल्लाह। सरकार रुक गए, हजरत या रसूलल्लाह में खींच लो, फरमाया ना ना इसको बैठ ले। जब तेरे दिल में थोड़ा सा रहम का मादा पैदा हो गया जानवर के लिए भी, तो फिर तेरे अंदर ईमान नहीं बल्कि ईमान कामिल है। जब तो किसी के लिए ना यार मेरा नुकसान हो गया, कोई गल नहीं, मेरा नुकसान हो गया भाई, अल्लाह ताला ने गड्डी लग गई, की हो गया यार, किसी बच्चे को, ठीक है यार, अल्लाह ताला जानता है आदमी यार ऐसा, फिर चुप करके दुआ दे कि अल्लाह तुझे भी महफूज कर दिया, मुझे भी। तो उस वक्त रहम का मादा जब तेरे अंदर बढ़ता जाएगा, रहम का, रहम रिहम रहमान से ये मादा बढ़ता जाएगा, समझ ले तू जन्नत के करीब होता जा रहा है। और अगर सफाकी, जुल्म और ज्यादती पैदा हो रही है, तो फिर दुआ कर अल्लाह तेरे दिल के अंदर रहम का मादा पैदा करे, ईमान की ताजगी, ईमान की रोशनी, ईमान की कुव्वत, ईमान की हरारत, कि तू दूसरों के ऊपर रहम कर, अल्लाह तेरे ऊपर रहम फरमाएगा। हजरत साद फरमाती या रसूलल्लाह 300 बच्चियां जो जिंदा दरगोर होने वाली थी, या रसूलल्लाह मैं उन बच्चियों को ले लेता, उनके वालिदैन को कहता मुझे दे दो, मैं आका पालता उनको, पालने के बाद या रसूलल्लाह मैं उनकी शादी कर देता। कई मरतबा ऐसा भी हुआ, मैंने कई मरतबा, यार लोग कुछ कहते हैं, मैं एक आपको बात बताऊं, मैंने एक दिन देखा, मुझे यहाँ एक दोस्तों ने भी कहा अल्लामा साहब ये आपने कैसे कहा, लोग कुछ कहें, उनकी अपनी मर्जी है, मेरी एक फकीराना सुन। मैंने देखा कि वो बच्चे जिनकी ना वालदा वालिद पैदा करके रख गई झूले में, ये क्या नाम था उनका, ईदी मर गया है, ये उन गंदे से बच्चों को भी उठा के सफाई करके उनको रोटी खिला रहा था। हकीकत है, उनको जिनको वालिदैन को बड़े बड़े सीएसपी ऑफिसर लगे हुए हैं, सीएसपी ऑफिसर हैं, वो कहते हैं हमें ना वालिद का पता, वो उनके वालिद वालदा के खाने में अपना नाम लिखवाता था, ये मेरा बच्चा। जब तेरे दिल के अंदर रहम का ये मादा पैदा हो जाए तो अल्लाह की फिर रहमतें आ जाती हैं, अल्लाह की करम नवाजियां। मैंने बाज मलामती बुजुर्गों में ऐसे बुजुर्ग देखे हैं, वो कहते हैं मैंने एक तरीका अपनाया, मैंने जिंदगी के अंदर ये वतीरा अपना लिया, किसी ने धक्का दिया, किसी ने जुल्म किया, मैंने किसी को झड़का नहीं है। वो कहते हैं आखिरी वक्त तक मुझे पहली मर्तबा, ये मैंने वासिफ को पढ़ा, वासिफ कहता है कि मैं पहली मर्तबा, वासिफ अली वासिफ नाम सुना होगा, उसका एक कालम मेरे पास है, मैंने संभाल के, वो कहते हैं कि मुझे पहली जिस वक्त ये चीज मिली तो मुझे मना कर दिया, फरमाया किसी को झड़कना नहीं है, बस देना है नहीं देना तेरी, लेकिन किसी के ऊपर न किसी के हाल पे तंज कर, न किसी के गम का मजाक उड़ा, झड़कना नहीं बस। पहली मर्तबा जब ये मैं सैर करके, वो खुद लिखता है जनाह बाग के अंदर, मैं तो वो हस्ती मुझे मिली, फिर 20 साल के बाद वही बाबा मुझे मिला, उसने कहा तूने ये अमल किया, अल्लाह ने खैरात से तेरी झोली भरी।
अल्लाह ने फिर खैरात डाल दी, क्लीन शेव आदमी बिल्कुल बैठ, लेकिन अफलाक की बातें करता था। ये नुसरत फतेह अली कबाब लेकर आया, उसने खुद पहली कवाली भी लिख के दी, कहा जा मेरे दाता की बारगाह में तू पेश कर। ये उसने लिखा है, ये नुसरत कहती इतना सुस्त आदमी था, इसका बाप है। उसने कहा फतेह अली, उसने कहा ये तो बिल्कुल ही हमारी तो खानदान। उसने कहा मैं लिख के दे रहा हूँ, मैंने खुद वो लिखी, ये वासिफ की हालात है। उसने कहा मैंने लिख के दी, लिख के कहा उसने जाके दाता साहब, फिर मैं दाता की बारगाह में पढ़ी, दुआ फकीर ने की, फिर दुनिया में नुसरत नुसरत हो गई। दोस्तों फकीरों का तरीक जुदा गाना होता है, दिल के अंदर रहम का मादा पैदा। तो हजरत सासा खड़े हो कि या रसूल अल्लाह, मैंने ऐसे, मेरी सरकार ने फरमाया सासा मुबारक हो, अल्लाह ने तुझे इनाम दिया है, तुझे अपने हबीब की बारगाह में भेज दिया है, कलमे की तौफीक भी अता फरमा दी है। तो मेरी सरकार जिस वक्त तशरीफ लाए तो यमन वालों को भी पता चल गया मुस्तफा आ गए। हजरत हुसैन फरमाते हैं, ये वही शायर बारगाह है मुस्तफा जिनकी नात है विलादत के ऊपर, अहसन मिनका लम तरकत ऐनी, या रसूलल्लाह मेरी आंख ने आप जैसा हंसी देखा ही नहीं है। अजमल मिनका लम तलिद निसा, किसी मां ने आप जैसा हंसी पैदा ही नहीं किया। खुलिक़्ता मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐब, या रसूलल्लाह आप बेऐब पैदा हुए हैं। और आखिर में कहा का अन्नका कद खुलिक़्ता कमा कमा, ये अरबी का कमा तशाउ, या रसूलल्लाह मालूम ऐसा होता है आपका रुख अनवर देखकर, आपकी अंबरी जुल्फे देखकर, आपकी आंखों की चमक को देखकर, रुखसारों की ताजगी को देखकर, ये रीश मुबारक के हुस्न और जमाल को देखकर, आपके सराबे को देखकर, आपकी चाल को देखकर, आपके बैठने को देखकर, आपके कलाम को देखकर, आपके हुस्न और जमाल को देखकर, आपकी कैफियत को देख के आका ऐसा चलता है कायनात को रब ने अपनी मर्जी से बनाया, तुझे आपकी मर्जी से। जब बारी आई आपकी मर्जी से। हजरत हिस्सान सरकार ने, ये मशहूर नात है, हजरत हिस्सान को खुद मिंबर पे बैठ के मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, यही हिस्सान फरमाते हैं कि मैं छोटा सा था, बाशऊर था, मैं छोटा सा था, उम्र छोटी थी, लेकिन मुझे शऊर और मुझे वो वाकयात याद है। अचानक शाम का वक्त है, एक यहूदी ने आवाज दी, चूंकि मदीना में बहुत ज्यादा कसरत से यहूदी रहते थे, मदीना के इर्द गिर्द यहूदियों की बड़ी बड़ी बस्तियां, कबीला बनु नुज़ैर, कबीला बनु कैनुका, कबीला बनु कुरैज़ा, हजारों की तादाद में इनके किले थे, हजारों की तादाद में ये लोग बसते थे। इनके 3 बड़े किले और इर्द गिर्द इनकी बस्तियां थी, और ये मईशत के ऊपर भी बहुत असरअंदाज थे, बड़े बड़े मजबूत थे। हजरत हिस्सान फरमाते हैं मैं छोटा सा था, अचानक एक यहूदी की मैंने आवाज को सुना। उसने जब यहूदियों को बुलाया, एक टीले पे वो खड़ा था यहूदी, तो कसीर तादाद में यहूदी दौड़े दौड़े आए, तो बड़ा आलिम था उनका। सब यहूदी जब इकट्ठे हो गए तो हजरत हिस्सान फरमाते मैं भी उस मजमे में मौजूद हूं, मैं छोटी सी उम्र का था, मैं करीब आके खड़ा हो गया। उस यहूदी ने कहा ए अहले यहूद, कुछ तुम्हें नजर आया है? यहूदी उसको, कुछ तुमने देखा? हमने तो कुछ, उसने इशारा किया, उसने कहा वो सितारा देख रहे हो, वो सूरज, वो रात के वक्त चमकने वाला वो तारा देख रहे हो? सब ने आसमान की तरफ निगाहें की, सबने कहा देखा, और पहले भी कभी ये देखा था? सबने कहा ये पहले ऐसा नजर नहीं आया, इसकी रौनक, इसकी कैफियत। उसने कहा सुनो, इस सितारे के तुलू होने की नवीद ये है कि आमना के लाल आ गए हैं। सरकार की विलादत मक्का में हुई। सुनो, मेरी सरकार की विलादत कहां हुई? मक्का में हुई। ये मदीना की कैफियत बयान कर रहा हूं कि हजरत हिस्सान ने बाद में खुद बयान फरमाया है। वो शायरे मुस्तफा जो मेरे सरकार की बारगाह में लोगों को शायरी का, या जंगों में जाके जब लोग शोरा अपने आप सरकार इनको पेश करते, ये हिस्सान बिन साबित दूसरा वाक्य भी बयान करते हैं। सरकार बचपन में ना 6 साल की उम्र में जब मदीना तैयबा में गए तो हजरत हिस्सान ने बाद में पहचान लिया, जब 40 बरस के बाद सरकार तशरीफ लेके गए, बड़ी उम्र के बाद, 50 साल के बाद कमोबेश तशरीफ लेके गए, तो हजरत हिस्सान ने पहचान लिया। फरमाया या रसूलल्लाह, मैं आपके बचपन को जानता हूं, जब आप आए तो फला तालाब में जब आप नहाए तो किनारे में जो खड़ा था वो कोई और नहीं, मैं खड़ा था या रसूलल्लाह।